जब हम लगातार किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो उस प्रयास में, उस एफर्ट में सबसे बड़ा जो एडवांटेज हमें मिलता है कि हम उस फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा एफर्ट, कंटिन्यूअस एफर्ट, वो हमें सक्सेस की तरफ ऑटोमेटिक भेज देता है। पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब सारी चीज़ों को सीख लिया। तो इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और बार बार देखिए, रस्सी जो है जब सिल से यानी पत्थर से गुजरती है तो उस पर भी अपना निशान छोड़ देती है। इसलिए अपने दिमाग से, मन से ये बात हटा दें कि कोई भी चीज़ ऐसी है इस दुनिया में जिसे आप नहीं समझ सकते या नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यूअस एफर्ट की ज़रूरत है बस। इसी क्रम में हमने DPPS स्टार्ट किया है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, जिसमें हम आपसे के साथ डिस्कस करेंगे आपके क्लास की बुक्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस को। कुछ इस चैप्टर से होंगे, कुछ दूसरे चैप्टर से होंगे, और कोशिश ये रहेगी कि आपकी जो स्पीड है वो इसमें इन्हेंस कर जाए, आपकी समझने की क्षमता, रिवीजन की जो तरीका है वो इससे काफ़ी एक्सपेंड होता है। तो पर डे एक एक DPPS हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। बाकी जो टॉपिक है उन एक एक टॉपिक्स को तो कवर किया ही जाएगा, उसके साथ में ये एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिस पे आपको काफ़ी एडवांटेज मिलने वाला है। देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है जो आपसे कहा जा रहा है कि एक समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी का तीसरा और सातवां, एक समांतर श्रेणी है उसके तीसरे और सातवें दोनों पदों का योगफल जो है वो 6 है, और वहीं इनका गुणनफल की बात हुई है कि जो तीसरा और सातवां पद है इसका जो गुणनफल है वो 8 के इक्वल है, वो 8 के बराबर है। आपको समांतर श्रेणी के फर्स्ट 16 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। आपको इस समांतर श्रेणी के पहले 16 पद का यानी 16 टर्म्स का सम निकालना है। अब देखिए कैसे करेंगे। इतनी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी गई है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें उसके थर्ड और सेवंथ दो टर्म्स का जो सम है वो 6 दिया हुआ है और उसी का मल्टीप्लिकेशन 8 दिया हुआ है। आपको यह 16 फाइंड आउट करना है। यह 16 का मतलब क्या हुआ कि ये 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये 8, इधर से ये 2a प्लस 15d। हमें a और d की रिक्वायरमेंट है। हमें a और d अगर मिल जाए तो हम ये 16 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसी a और d की वैल्यू को निकालने में ये हेल्प करेगा। आपको पता है कि T3 क्या होता है, a प्लस 2d, और T7 क्या होता है, a प्लस 6d। ये इक्वल्स टू 6 के बराबर है। अब जब आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 8d, 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 6, यानी कि a प्लस 4d इक्वल्स टू 3। a प्लस 4d इक्वल्स टू 3 आपको मिल गया। और दूसरा वाला जो इक्वेशन दिया गया है इसके साथ में ऑपरेट करें तो ये a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d, ये इक्वल्स टू आपको 8 के बराबर दिया गया है। a प्लस 2d और a प्लस 6d दैट इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4d। a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इस वैल्यू को आप उठा करके इस वाले इक्वेशन में, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इस वाले को सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से a की वैल्यू को लेकर के इस वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक, रखते हैं। तो a के स्थान पे 3 माइनस 4d रखना है। 3 माइनस 4d प्लस 2d, यहाँ पे आप ब्रैकेट का प्रयोग मत करिए, प्लस 2d आप कर लीजिए प्रयोग। a की जगह पे मैंने 3 माइनस 4d रखा, यहाँ पे भी a की जगह पे वही 3 माइनस 4d और प्लस 6d इक्वल्स टू 8।
अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 माइनस 2d और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2d इक्वल्स टू 8। ये 3 का a माइनस बी और a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2d उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8, यानी 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8, यानी कि 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 8, d स्क्वायर आ गया 1/4 मीन्स d इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। अब d इक्वल्स टू आपको दो वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 1/2, ठीक है। d इक्वल्स टू 1 प्लस है ना 1 प्लस माइनस 1/2। अब इसमें अगर आपने a की वैल्यू d की वैल्यू को प्लस 1/2 लिया तो उस केस में देखिए a की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2, तो ये 3 माइनस 2, यानी कि a की वैल्यू इस केस में जब हमने d की वैल्यू को लिया 1/2 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू मिल गई 1, a 1 मिल गया। अभी आप यहाँ पे पुटअप कर लीजिए a और d की वैल्यू को, तो 8 2 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1/2, ये हो गया 8 2 प्लस 15/2, 19/2 इंटू 8 और ये हो गया 76, यानी S16 की वैल्यू उस केस में 76 आ गई जब आपका जो यहाँ पर सर्वांतर है वो 76 है, ठीक है। d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस अगर आपका प्लस है, अगर कॉमन डिफरेंस माइनस लिया जाए d की वैल्यू को आप माइनस 1/2 ले लीजिए, तो d इक्वल्स टू माइनस 1/2 लेने पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 4d, तो 3 माइनस 4 माइनस 1/2 और ये 3 माइनस प्लस हो जाएगा 4/2 और ये आ गया 5, देन a की वैल्यू आपको मिल गई 5। d की वैल्यू अगर माइनस 1/2 है तो a की वैल्यू 5 मिल गई। और अब इस केस में आपको S16 अगर फाइंड आउट करना है तो S16 अभी आपने यहाँ निकाल के रखा हुआ है 8 इंटू 2a प्लस 15d, इसमें इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये 8 इंटू, अब ये 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 15 और d की वैल्यू है माइनस 1/2, d की वैल्यू माइनस 1/2, तो ये 8 और ये 10 माइनस 15/2, तो ये हो जाएगा 8, ये 20 माइनस 15/2, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 5/2 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 20, यानी कि एक केस में जब d की वैल्यू आपने माइनस लिया तो ये 16 की जो वैल्यू आ गई वो 20 आ गई और जब आपने प्लस d लिया तो 76 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस केवल आपको स्टेप्स में आगे बढ़ते जाना है। कॉन्सेप्चुअली आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि x एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड आउट करिए जो दो पॉइंट है। एक पॉइंट है a 2, -5, कहीं मान लीजिए यहाँ पे है 2, -5 और दूसरा दिया गया है 5, -2, 5, -2, तो 5, -2 मान लीजिए यहाँ कहीं दिया गया है 5, -2, 5, -2 दोनों से समान दूरी पे है। अब आप देखिए x एक्सिस पे कोई भी बिंदु आप लोगे उसका y वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्योंकि पूरे के पूरे x एक्सिस पे y = 0 होता है और x एक्सिस पे
वाई एक्सिस पे x इक्वल्स टू 0 और x एक्सिस पे, पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है। क्लियर? मान लीजिए कि ये पॉइंट A है, ये B है और ये आपने O ले लिया, तो इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से ये इक्वल दी गई है, यानी OA इक्वल्स टू OB के बराबर दिया गया है। मीन्स OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि जो डिस्टेंस वाला फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसमें से अंडर रूट हट जाएगा। अब इसको जैसे ही आप यहाँ से ऑपरेट करोगे तो देखिए x माइनस टू का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस ये 0 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा ये माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर और नेक्स्ट होगा प्लस 0 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुटअप कर लिया, x माइनस 2, क्लियर, और ये हो गया x प्लस 5, ये x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस अब ये 0, y की वैल्यू 0 है तो ये 5 का स्क्वायर यानी 25 इक्वल्स टू x माइनस 5 इसका होल स्क्वायर और ये प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाए। अब आप इसको ऑपरेट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 4। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपका 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ देखिए 25 से 25 भी कैंसिल हो गया, माइनस 4x प्लस 10x इक्वल्स टू आपका किसके बराबर आ गया? 0 के। क्लियर? यानी कि 6x इक्वल्स टू 0 मीन्स x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई? 0। इसका मतलब जो आपको x एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड आउट करना था जिससे इन दोनों बिंदुओं की दूरी बराबर हो, वो कोई और नहीं, वो आपका ये 0 0 है, यानी सेंटर पॉइंट था, केंद्र बिंदु, मूल बिंदु। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओरिजिन। ये ओरिजिन हो गया, यानी वो बिंदु क्या होगा? 0, 0, जिससे इन दो पॉइंट्स की डिस्टेंस इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिंदु आपको दिए गए हैं, 3 बिंदु हैं, ये A इक्वल्स टू 2, 3, दूसरा बिंदु दिया गया है B, इसकी है 5, K, और तीसरा बिंदु C दिया गया है 6, 7। आपसे कह रहा है ये तीनों बिंदु लीनियर हैं, संरेख हैं, उस केस में आप K की वैल्यू फाइंड आउट करिए। मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर किसी भी 3 कोऑर्डिनेट हैं, वो किसी त्रिभुज के हों या वैसे भी, उनको अगर लीनियर हैं तो उनके द्वारा बनने वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा, और आपको यही इसमें अप्लाई करना है। आपको मालूम है कि ये 1/2 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं? 1/2। आप 2 लिखोगे, यहाँ थोड़ी सी डिस्टेंस दो, प्लस 5 लिखोगे यानी x1, फिर x2 और फिर x3 यानी कि 6, और उसके बाद इसके अंदर में देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे आपने x1 लिखा है तो ये y1 माइनस y2 यानी k माइनस 7 लिख दिया। अब जब x2 लिखा है तो y3 माइनस y1 7 माइनस 3, और तीसरा वाला ये x3 है तो इसके केस में 3 माइनस k आप पुट कर देंगे। क्लियर? सही है। अब इसके बाद इसको इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। ये जो 1/2 दिखाई दे रहा है ये तो सीधे जाके 0 में फिनिश हो जाएगा, और अगले स्टेप में आप लिख सकते हो 2k माइनस 14 प्लस 35 माइनस 15 प्लस 18 माइनस 6k इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे k है और सिर्फ यहाँ पे k है, इन दोनों को एक साथ कर लिया तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के -4k बच रहा है।
और इसके बाद में इन सारे को जो इसमें ऐड करने वाले हैं उनको ऐड कर लीजिए, या जो सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, जैसे इन दोनों के बीच में अगर आप रिलेशन देखो तो +3 बच रहा है, और इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो 21 बच रहा है, वो भी प्लस साइन के साथ। दोनों को ऐड कर लिया गया तो ये आ गया 24 प्लस साइन के साथ 24 इक्वल्स टू 0, यानी कि 4k इक्वल्स टू 24, देन k इक्वल्स टू 6। k की वैल्यू कितनी आ गई? 6k। k की वैल्यू आपको 6 मिल गई। क्लियर? तो इस तरीके से आपसे इस क्वेश्चन में कहा था कि ये 3 कोऑर्डिनेट हैं जो कि लीनियर हैं, उस केस में आप k की वैल्यू बताइए, तो आपने उसका क्षेत्रफल 0 कर दिया उस ट्रायंगल के द्वारा बनने वाले क्षेत्रफल को, और आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन आपको प्रूफ करना है कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू √3/2 होगा। आप क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलिए, जो कि साइन 2 थीटा के बराबर दिया गया है। आपको पता है कि साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होने के बाद साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और यही आपका राइट हैंड साइड है। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फैक्टर करिए, गुणनखंड करना है, और आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो है a² b² x² प्लस b² माइनस a² x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। a² b² x² प्लस b² x माइनस a² x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप इसको लिख सकते हो a² b² x² प्लस b² x माइनस a² x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप इतने में देखिए क्या कॉमन है, उसे बाहर निकालते हैं। कॉमन को साइड लेते हैं, एक साइड में आएगा ये b² x, और ऐसे में ये a² x सिर्फ बचेगा, a² x प्लस 1, a² x प्लस 1। ये यहाँ पर ये साइन माइनस में है, 1 माइनस में है, ये -1 है। ठीक, अब ये b² x कॉमन ले लिया गया, तो देखिए a² बच गया और सिर्फ एक x बच गया। यहाँ पे तो पूरा कॉमन आ गया। यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया जाए तो -1 कॉमन लेने पे ये a² x प्लस 1 जो कि इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाएगा। अब आप a² x प्लस 1 इसको साइड में कर दीजिए, तो देखिए नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, b² x माइनस 1। b² x माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। a² x प्लस 1 और b² x प्लस 1। अच्छा, आगे अगर आपको 0 दिया गया है तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये समीकरण है। समीकरण और बहुपद में अंतर ये है कि समीकरण में LHS और RHS दोनों साइड होता है, बहुपद के अंदर सिर्फ आपका एक एक्सप्रेशन रहता है, उसका राइट हैंड साइड नहीं होता। अब ऐसे में अगर आपको x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है तो देखिए 2 नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है। तो मैंने आपको बताया था ऐसा कब होगा कि जब पहला वाला टर्म 0 के बराबर हो, या फिर दूसरा वाला टर्म वो 0 के बराबर हो। तो पहले वाले टर्म के केस में देखिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/a², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/b², यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी -1/a², और दूसरी तरफ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/b²। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से दी गई है कि x²
प्लस ए प्लस 1 अपान ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप इसको फैक्टराइज करेंगे जब, तो ये ओपन कर लीजिए और ये x अपान ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के हो गया। आपने x को कॉमन ले लिया तो ये x प्लस ए आ गया, प्लस यहाँ से आप 1 अपान ए कॉमन ले लीजिए तो ये x प्लस, अब इसमें आप ऐसे समझिए कि ऊपर और नीचे a से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई a से हो गया है। 1 अपान ए कॉमन आ गया तो a बच गया, और ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में देखिए सेम आ रहा है, ये आना चाहिए सेम। अगर ये सेम आएगा तभी आपका फैक्टर सही हो रहा है, ये चेक करने का तरीका भी है। आपने x प्लस ए इधर ले लिया और इस साइड में x प्लस 1 अपान ए इक्वल्स टू 0। वही बात, x प्लस ए या तो 0 के बराबर होगा अथवा x प्लस 1 अपान ए ये इक्वल्स टू 0 होगा। पहली वाली स्थिति में x बराबर माइनस ए आ जाएगा, दूसरे वाले में x बराबर माइनस 1 अपान ए आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। इसमें आपसे कहा जा रहा है 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों की अगर आपको संख्या लेनी है तो आपको ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी 10x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या का मतलब, मान लीजिए 36 लिखा है तो इसी को तो आप कहते हो कि 3 इंटू 10 प्लस 6, तो यही तो 36 होता है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि किसी संख्या का जो यूनिट प्लेस है, इकाई का स्थान है वो y है, दहाई का जो स्थान है वो x है। जैसे यहाँ पे इकाई पे 6 है, दहाई पे 3 है, तो इसको मैंने 3 इंटू 10 प्लस 6 लिख दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे इस नंबर को 10x प्लस वाई लिख लिया। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या का जो अंक है यानी डिजिट्स हैं उनका सम दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 दिया गया है। और संख्या के अंकों को पलटने पे अगर इसको पलट दिया जाए, जैसे यहाँ 36 के अंक पलट दिए जाए तो यह संख्या कैसी हो जाएगी 63। तो यहाँ पे भी अगर इसको पलटने पर पलटने पे संख्या 10y प्लस x हो जाएगी, जैसे 36 63 हुआ है। तो सेम अगर यहाँ पे पलटने पे जो संख्या प्राप्त हुई है 10y प्लस x, वो उसके संदर्भ में मूल संख्या के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि संख्या को के अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। ये वाली 36 अधिक है तो हम मूल संख्या में जो हमारी ओरिजिनल संख्या है 10x प्लस वाई, उसमें हमने 36 ऐड कर दिया। ये इक्वेशंस बराबर होंगी। देखिए 10y माइनस वाई तो ये तो 9y हो जाएगा, और इधर से भी ये माइनस 9x हो जाएगा और इक्वल्स टू 36। तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, एक y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ये आपको मिल गया। ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और ये माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। जब आप इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड ही करने पर ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और 2y इक्वल्स टू 12, यानी y इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा 6 के। y 6 के इक्वल आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में आप रखोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 8, यानी x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 मिल गया, y इक्वल्स टू 6 मिल गया। तो आपकी संख्या देखिए क्या हो जाएगी 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 और प्लस 6 यानी 26। संख्या 26 हो गई। आंसर भी चेक कर सकते हैं आप, आपकी जो संख्या आई वो 26, डिजिट्स को चेंज करोगे तो वो संख्या हो जाएगी कितनी 62, और 26 को अगर 62 से माइनस किया जाए तो क्या 36 आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है, 36 आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि आंसर भी सही है कि जो पलटने पे प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 36 ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है एक एपी दी गई है। इस एपी में कहा गया है कि इस तरीके से एपी है, 51 है और 48 है, सो ऑन। इसमें पूछ रहा है कितने पद का जोड़ 513 होगा। कितने पद ऐसे हैं जिनका योग सम जो है वो 513 होगा। 513 कितने टर्म्स का पद होगा? तो आप एस एन इक्वल्स टू आपको मालूम ही है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये वैल्यू यहाँ पे आपको ऐसे दे रखी है 513। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2a की वैल्यू है 54 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू अगर आप देखें तो ये -3 चल रहा है, t2 माइनस t1। तो 513 ये n/2 और यहाँ से ये हो जाएगा 108 और -3n प्लस 3। तो ये 513 इंटू 2 कर दीजिए, ये वाला 2 इस साइड ले आए, इक्वल्स टू ये 108 और 108 में 3 भी ऐड हो जाएगा, तो ये 111 इंटू n माइनस 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, ये बन जाएगी इक्वेशन। अब आप चाहो तो पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, ये पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है। यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 माइनस n स्क्वायर। आपके पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वो हो गया n स्क्वायर, इस साइड लेके आ रहे हैं, माइनस 37n प्लस ये हो जाएगा 2, 7 2 जा 14 और ये 2 1 जा 2 and 3, यानी कि एक इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल्स टू 0। अब आपको इसे सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो ये 342 आपको नज़र आ रहा है, यानी कि 171 इंटू 2। इसको आप 171 को और छोटा कर सकते हैं, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 इंटू 3 इंटू 2। ऐसा फैक्टर करना है इस 342 का कि उन फैक्टर्स का सम किया जाए तो 37 आ जाए। आपको ऐसा फैक्टर करना है, ये हो जाएगा। और फैक्टर में इस तरीके से 57 को 19 इंटू 3 लिख सकते हैं। और यहाँ से आप ऐसा फैक्टर ढूंढ लीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये 18 इंटू 19 और 18 प्लस 19 को अगर ऐड करेंगे तो देखिए 37 आपको मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर आप फैक्टर करते समय n स्क्वायर माइनस 37 को क्या लिखेंगे, 19 प्लस 18 इंटू n प्लस 342 इक्वल्स टू 0 और n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 18n प्लस 342 इक्वल्स टू 0। अब n कॉमन ले लिया जाए तो ये n माइनस 19 बनेगा, यहाँ से 18 कॉमन ले लीजिए तो ये भी n माइनस 19 बनेगा इक्वल्स टू 0। और ये हो जाएगा आपका n माइनस 19 इंटू n माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू आपको मिल रही है 19 और 18, दो वैल्यूज यहाँ से आपको n की मिल रही हैं।